हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो आज हम जानने वाले हैं कि एमबीबीएस क्या होता है। एमबीबीएस के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं कि एमबीबीएस आखिर होता क्या है। इसे आप अगर कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप क्या बन सकते हैं, कहाँ आपको जॉब करना होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। एमबीबीएस के बारे में पूरी जानकारी अगर हम बात करें तो ये आपका एमबीबीएस जो है, ये आपका एमबीबीएस इसके करने के बाद आपको नाम के आगे जो क्या होता है, डॉक्टर शब्द जो होता है लग जाता है। यानी आपका जो भी नाम होगा उसके आगे आप डॉक्टर लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ज़्यादा और मोस्ट पॉपुलर कोर्स चाहते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स जरूर कर सकते हैं। ये एमबीबीएस का कोर्स बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टरी वाला कोर्स है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही कुछ पॉपुलर कोर्स है, इसलिए इसे आपको करना ज़रूरी है। तो इसे आप अगर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो इसके बारे में पूरी 10 मिनट के अंदर में हम आपको पूरी जानकारी बता देंगे। आपको A to Z कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम पहले आपको एमबीबीएस का आपको फुल फॉर्म बताते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमबीबीएस यानी कि आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। और आप कोर्स को करने के बाद आपका जो भी नाम होगा उसके आगे आप डॉक्टर या DR चाहे तो उसका लगा सकते हैं, यानी एलिजिबल हो जाते हैं। आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जो होता है वह जुड़ जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले एक एक करके सारी जानकारी को आपको हम बताएंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपका इसके लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या होता है आपको एमबीबीएस कोर्स को करने के लिए। तो ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपको 5.5 साल में लगता है। आपको ये एमबीबीएस कोर्स को कंप्लीट करने में कितना 5.5 साल आता है। इसमें आपको 4.5 साल तो आपको सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन ही दी जाती है, और आपका जो 1 साल इसमें से बच्चा है उसमें आपको इंटर्नशिप की आपका स्टडी कराई जाती है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या करनी चाहिए, इसे योग्यता जो होगा आपका एमबीबीएस आपका कोर्स को करने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या क्या आवश्यकता होती है वही बताने वाला है। 12th पास आपको पीसीबी से होना चाहिए। पीसीबी करने का मतलब पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आपका होना चाहिए। ये आपका अनिवार्य है। आपका नहीं होगा तो आप एमबीबीएस नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपका होना चाहिए। अगर आपका बायोलॉजी के साथ मैथ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका बायोलॉजी होना कंपलसरी है, इसलिए आपको पीसीबी तो होना ही चाहिए। और आपका मार्क्स से बात करें, मार्क्स आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। आपको इतना मार्क्स आपको अनिवार्य है, इतना मार्क्स है तभी आप एमबीबीएस कोर्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें, आपका उम्र सीमा एज लिमिट की बात करें तो यह 17 से लेकर 25 साल तक आप एमबीबीएस में बन सकते हैं। यानी कि आपका ये 17 से आपका नीचा उम्र है, यानी 16, 15 तो आप एमबीबीएस कोर्स नहीं कर सकते हैं। और अगर 25 से भी ज़्यादा है तो भी नहीं कर सकते, यानी इसका एक एज लिमिट बनाया गया है 17 से लेकर 25 ईयर तक, यही आपका एज लिमिट है। इसी के अंदर में आपको एमबीबीएस कोर्स को करना होता है। और फीस की बात करें तो आपका फीस लगभग ये 1 से लेकर 10 लाख तक आपको लग सकता है। 1 से लेकर 10 लाख तक इसमें आपको लग सकता है पैसा आपको एमबीबीएस बनने में। यानी आपका 1 लाख भी लग सकता है, 2 लाख भी लग सकता है, और आपका ये ईयर में लगेगा 1 लाख, 2 लाख, या फिर जैसे आपको जो टॉप कॉलेज से आप करेंगे वो कॉलेज से आपका निर्भर करता है। यानी समझ लीजिए कि आपका ये आपका लाख ही लगता है, समझ लीजिए, कम से इससे नहीं लगेगा। 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख इस प्रकार से लगता है। आपका एग्ज़ाम की बात करें तो ये सेमेस्टर वाइज होता है, और आपका ये 6 महीना पर 1 सेमेस्टर होता है, यानी साल में 2 सेमेस्टर होता है। और आपका ये ईयर वाइज भी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देखिए पहले चलिए टॉप एमबीबीएस कॉलेज के बारे में बताते हैं कि कौन है जो टॉप 10। ऐसे तो एमबीबीएस कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 10 है, सिर्फ आपको हम एमबीबीएस कॉलेज के बारे में बताएंगे जो टॉप एमबीबीएस कॉलेज है, जो बहुत ही अच्छा आपको सिखाने वाला कॉलेज मिलता है। देखिए सबसे पहला है कि है ALIMS न्यू दिल्ली आपका है, और दूसरा है कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, और तीसरा है कि PGIMER चंडीगढ़, और चौथा है BHU वाराणसी, और पाँचवा आपका जो कॉलेज है कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, और आपका 6 है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और आपका 7वां है कि JAMER प्रोडोचरी, आपका यह 8वां है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एलिजिगढ़, आपका 9वां है कि श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, और 10वां है कि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली। ये सब आपका कुछ टॉप 10 आपका एमबीबीएस कॉलेज के बारे में हम आपको बता दिए। और अब आइए अभी समझते हैं कि इसको आपको एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है एमबीबीएस कोर्स को करने के लिए। तो उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा को आपको देना होता है। प्रवेश परीक्षा को आप दे देते हो, इसमें आपको ज़्यादा नहीं होता है, वही आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उसमें आपको ये नीट हो गया, या फिर ALIMS, या फिर PGIMER, या GIPMER, या FMGE, या AMFC, इसी में से कोई आपको
जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है, आप दे देते हैं, उसके बाद आप MBBS के लिए हो जाते हैं क्वालिफाई, यानी कि उसके बाद आप उसमें एडमिशन आपका हो जाता है। एडमिशन प्रोसेस आपका बस इतना ही है। चलिए अब इसका हम फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं। नीट का बात करें तो आपका नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका होता है फुल फॉर्म। और आपका ALIMS का बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होता है। और आपका PGIMER की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आपका होता है। और आपका JAIMER की बात करें तो जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च आपका होता है। और का FMGE की बात करें तो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है। और AMFC की बात करें तो आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज होता है। ये सब कुछ फुल फॉर्म है जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहती है। तो अब चलिए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि आपका MBBS में करते हैं तो इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन रहेंगे या कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें पढ़ने के लिए होते हैं। तो एक होता है आपका ह्यूमन एनाटोमी, और दूसरा होता है जनरल मेडिसिन, तीसरा होता है जनरल सर्जरी, और चौथा है बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद होता है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमैटाइज कम्युनिकेशन मेडिसिन होता है। और आपका अगला होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, इंडोलॉजी, बायो फिजिक्स, और आपका ये अगला होता है कि रेडियोथेरेपी, और आपका अंतिम ये आपका दो और बचा हुआ है जिसमें है कि ऑपोथेमेलॉजी, और आपका अंतिम जो है कि ऑब्स्टेटिक एंड जाइनोसोकोलॉजी ये आपका होता है जो आपका सब्जेक्ट होता है। तो चलिए अब चलते हैं अगला कि और कुछ है आपको वो भी बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए इसमें एम्प्लॉयमेंट एरिया, यानी एम्प्लॉयमेंट एरिया की अगर बात करें आपका कहाँ आप वर्क कर सकते हैं, किस किस आप जगह पर कर सकते हैं, वही आपको बताते हैं। तो हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल ट्रस्ट में, या आपका बायोमेडिकल कंपनीज में कर सकते हैं वर्क। सेल्फ ऑनर्ड यानी कि अपना जो क्लिनिक होगा वो खोलकर आप उसमें भी वर्क कर सकते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं, आपका ये हेल्थ सेंटर में कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी आपका कंपनीज में भी कर सकते हैं। NGOs में जा सकते हैं। नर्सिंग होम में भी वर्क कर सकते हैं। आपका लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। यानी आपका जो MBBS करने के बाद ऐसा नहीं होगा आपका एक ही जगह करना होगा, आप अपने मन से कहीं भी कर सकते हैं जॉब। तो ये था आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया। अब चलिए और कुछ समझते हैं। अब देखिए कि जॉब प्रोफाइल के बारे में समझते हैं कि जॉब प्रोफाइल यानी आपका किस किस पेशा में आप जॉब कर सकते हैं। जैसे आपका डॉक्टर में कर सकते हैं, आपका जाइनोलॉजिस्ट में कर सकते हैं, डेमोलॉजिस्ट में कर सकते हैं, बैटरोलॉजिस्ट में कर सकते हैं, आपका फिजिकल में कर सकते हैं, जूनियर सर्जन में कर सकते हैं, फिजिकल्स में कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेसर और लेक्चरर्स में कर सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर में आपको जॉब कर सकते हैं, रिसर्चर भी कर सकते हैं, साइंटिस्ट भी कर सकते हैं, और एनालिस्ट भी कर सकते हैं। ये सब आपका कुछ जॉब प्रोफाइल है जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आपका कोई दिक्कत है MBBS को लेकर, MBBS के लिए कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका हम उसी समय आपको रिप्लाई दे देंगे, आपका डाउट पूरी तरह से आउट हो जाएगा। आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आपका ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोई दिक्कत तो वो भी बता दीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक भी कर लेंगे, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक करके एक बार शेयर करेंगे, और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए वो व्हाट्सअप ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।